जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने आज खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए अमलीडीह में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के प्रत्याशी कोमल सिंह जंघेल का भारी मतों से जीत का दावा किया। जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए अमलीडीह में भाजपा प्रत्याशी कोमल सिंह जंघेल के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा है कि भाजपा भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा है कि हम चौकीदार की तरह बेहतर काम कर दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस की 3.5 साल की विफलता का पैमाना तय करेगा। क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हमारा नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, इसलिए आप सबको हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं और प्रार्थना शुरू करता हूं। आप वोट डालने जरूर जाइए, 12 तारीख को वोट डालने जाइए। और दूसरी प्रार्थना है कि आपका मत भारतीय जनता पार्टी के कमल की बटन दबाकर हो। ये निवेदन करने के लिए मैं दिल्ली से चलकर आपके बीच में आया हूँ और मैं वोट मांगने के लिए अगर मैं आया हूँ कोमल जंघेल जी के लिए, तो मैं सिर्फ एक आधार मानता हूँ कि आज मेरी पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल जो आज का दिन है, संयोग से वो पार्टी का स्थापना दिवस है। इसलिए हमारी परंपरा है कि जिसने वर्षों से पार्टी का काम किया, जहां जीत की कोई संभावना नहीं थी, उस कार्यकर्ता से कभी पूछना कि भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता क्यों काम करता है। और इसलिए मेरा फर्ज मैंने माना कि मैं अपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का सम्मान करके आज के दिन को मनाऊं, और ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ के आधार पर वोट नहीं मांगती। और इसलिए मैं तीसरी विनती आपसे करूंगा कि जिस उम्मीदवार के लिए मैं वोट मांगने के लिए आया हूं, उससे मेरा 3 दशक से ज्यादा का परिचय है। 30 साल पहले से मेरा उस व्यक्ति से परिचय है। मुझे उसकी सादगी पसंद है, मुझे उसकी ईमानदारी पसंद है, मुझे उसकी सहजता पसंद है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए अविचलित होकर पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम किया है। और आज मैं आपसे अगर निवेदन करने के लिए आया हूँ, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, तो सिर्फ इसी आधार पर एक 30-40 साल का अनुभवी कार्यकर्ता जो आज नेता की हैसियत से छत्तीसगढ़ की धरती पर पहचाना जाता है, उसके लिए आपका आशीर्वाद और वोट दोनों मुझे चाहिए। इस बात के लिए मैं इस गांव में आया हूँ। यहाँ पर सरपंच बैठे हैं, मैं उनसे पूछ रहा था यहाँ जल जीवन मिशन की स्थिति क्या है। उनका पाइप जल रहे हैं, टंकी बन रही है। मैं सवाल करता हूँ आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता से, कांग्रेस के मुख्यमंत्री से, आपका नंबर देश में जल जीवन मिशन में 30वें नंबर पर है। ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। पानी पहुंचाना राज्य सरकार का काम है, लेकिन अगर काम करना है किसी को शुद्ध नियत के साथ, अगर सीखना है तो देश के प्रधानमंत्री से सीखो। अगर वर्क कल्चर सीखना है, काम करने का तरीका सीखना है, कि अधिकार है राज्य का कि हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। और सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने तय किया कि 60% पैसा हम देंगे, लेकिन 2024 के पहले देश के हर घर तक पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच जाना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि किसने हमको वोट दी, किसने नहीं दी। हमने जाति और धर्म की बात नहीं की। जब प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई, वो भी राज्य का विषय था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उसको घर घर तक पहुंचाया। यहाँ पर SC ST के लोग भी होंगे जिनको लोग कहते हैं कि ये अछूत है, जो ये कहते थे कि हमें कांग्रेस के अलावा कोई दे नहीं सकता। मैं आज इस चौपाल से उनसे प्रार्थना करके पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधानमंत्री आवास बना? क्या आपने मोदी जी को आवेदन दिया था? जी नहीं, आपने आवेदन नहीं दिया था। उसके बाद भी प्रधानमंत्री आवास का घर आपको मिला। शौचालय आपने आवेदन नहीं दिया था, लेकिन वो महिलाओं को शौचालय मिला। मैं सोचता हूँ कि इतना सातिरपन से कैसे आदमी काम करता है। और लोग कह रहे थे कि साहब होते आज 5 दिन से पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये मल्टी ब्रांड आदमी है, जो चीजें अच्छाई पसंद नहीं करता,
लेकिन बुराइयों को बहुत तेजी के साथ पसंद करता है। और मुझे अब ध्यान आता है, हम जैसे लोग जब राजनीति में काम करते हैं तो मैं नेल्सन मंडेला की कहानियों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहता हूँ कि नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीका के एक बड़े क्रांतिकारी नेता थे। 27 साल आदमी वो जेल पर आजादी के लिए, और उसके बाद में वो देश का राष्ट्रपति बना। इतनी लंबी आयु के बाद निकलने के बाद वो कहानी गरीब आदमी को जरूर पढ़नी चाहिए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना भारत सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए तकनीक और जमीनी स्तर पर लोगों से पूरा सहयोग लिया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सरकार की ओर से शुरू किए गए जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के बारे में लोगों से जानकारी साझा की है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बृज मोहन अग्रवाल, पूर्व स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे सहित स्थानीय नेता शामिल थे। चुनाव है, इसमें दोनों ही पार्टियां ताकत झोंक रही है। आप केंद्र से आए हैं। मैं मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता हूँ जी। छत्तीसगढ़ जब कार्यकर्ता था तब छत्तीसगढ़ हमारे साथी था, राज्य अलग हो गया होगा, इसलिए हमको केंद्र की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं पार्टी का आभारी हूँ कि पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ आने का मौका दिया। जब कभी युवा मोर्चे में थे तब भी यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला है। आज चुनाव प्रचार के लिए आए। मैं ये मानता हूँ कि ये 3.5 साल में कांग्रेस की भूपेल सरकार की जो विफलताएं हैं उसका पैमाना तय होगा। एक बहुत अच्छे हमारे उम्मीदवार हैं जो अनुभवी भी है, ईमानदार हैं, सहज सरल हैं और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उनको विजय मिलेगी और हम एक चौकीदार की तरह बेहतर काम करके दिखाएंगे। और जो कांग्रेस का पाखंड है वो बेनकाब करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 3.5 वर्षों में ऐसा कोई भी काम कांग्रेस ने नहीं किया जिस आधार पर वो यहाँ पर वोट मांग पाए। सर, जिला बनाने की जो शर्त रखी है, उम्मीदवार को जिताओ, 24 घंटे के अंदर जिला बनाइए, इसे किस रूप में देखते हैं? 3.5 साल भूपेश बघेल को किसने रोका था, पहले जवाब देना चाहिए। जब ये सीट खाली हो गई थी, उन्हें मालूम था चुनाव होना है, उसको भी साल भर होने को है, तब तो भूपेश बघेल को रोका किसने था कि वो जिला ना बनाए? जिला तो बनना चाहिए खैरागढ़, लेकिन भयभीत होकर घोषणा करना ये काम उनने पहले जवाब वो दे कि उन्हें 1 साल पहले जब से सीट खाली है तब क्यों नहीं बनाया, घोषणा की। और 3.5 साल उनको किसने रोका? लोगों को, जनता का भी सवाल है कि 15 साल आपकी सरकार रही। उनको जवाब देने की बारी है, हमारी जवाब देने की बारी नहीं है। कल कृषि मंत्री कहना था कि हमने 2500 में धान खरीदा और आने वाले समय में उसको 2800 तक खरीदेंगे। उसको लेकर क्या? मुझे लगता है कि राज्य को दिवालिया करने पर आमदा है कांग्रेस, और इसलिए अगर पैसा खर्च करना है तो जल जीवन मिशन में हमने दिया है 1431 करोड़ रुपए, 4 गुना पैसा छत्तीसगढ़ को दिया है। दूसरी किस्त दे दें तो पैसा बचा रहेगा, नहीं तो जाएगा तो छत्तीसगढ़ की जनता तो बेचारा हिसाब नहीं करेगी। लेकिन आप लोग तो समझदार लोग हो, जरा पूछ लीजिए उनसे।